हेलो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल हमने टॉपिक पढ़ा था ना, मिड ब्रेन तक। ठीक है, हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ रहे थे कि ब्रेन 5 डिफरेंट पार्ट से मिलके बना हुआ है। सेरिब्रम से मिलके बना हुआ था, और किस किस से? मिड ब्रेन से, पोन से, मेडुला से, और किससे? सेरिबेलम से। कल हमने मिड ब्रेन तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक पोन से। तो ब्रेन का जो अगला पार्ट है वो है पोन्स। और पोन्स किसका पार्ट है? ठीक है, देखो, ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम, ये जो ब्रेन स्टेम है ना, इसके अंदर 3 अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद होता है पोन्स, और पोन्स के बाद होता है मेडुला। ये 3 पार्ट है जो मिलके क्या बनाती है? मिड ब्रेन बनाती है। अब ये जो हमारा ब्रेन स्टेम बनता है, इन 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। अब इन तीनों की इंपॉर्टेंस कैसे है, जैसे कि आप देख सकते हो। चलो मान लो, जैसे मैं इधर बॉक्स के टाइप में बनाता हूँ। जैसे सबसे पहले ऊपर है सेरिब्रम, ये हिस्सा है सेरिब्रम वाला। सेरिब्रम से कौन अटैच रहता है? ये है मिड ब्रेन, एम से मिड ब्रेन। फिर आता है पोन्स, पी से पोन्स, और फिर आता है मेडुला, एम ई डी, मेडुला। पोन्स के पीछे रहता है सेरिबेलम अटैच, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम। और मेडुला से नीचे रहता है स्पाइनल कोड अटैच। आप देखोगे तो मेडुला से ये नीचे मेडुला, ऊपर ये है आपका मिड ब्रेन। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? बीच वाला हिस्सा जिसका नाम है पोन्स, ये पी से जो लिखा हुआ है। अब पोन्स बेसिकली क्या है? ब्रेन स्टेम का मिडल वाला पार्ट है। ठीक है, और क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो पोन्स है वो क्या है? पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो किससे कनेक्ट करता है? ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है? ब्रेन को स्पाइनल कोड से। मतलब कि पोन्स जो है मेडुला से जुड़ा है, मेडुला किससे जुड़ा है? स्पाइनल कोड से। तो जो ऊपर सेरिब्रम तक जो भी सिग्नल वगैरह भेजना है स्पाइनल कोड से आएगा, वो कौन किससे होते हुए जाएगा? पोन्स से। तो पोन्स किसको कनेक्ट कर रहा है? ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट कर रहा है। और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन स्टेम का। पोन्स लोकेटेड कहाँ पे होता है? मिड ब्रेन के बीच में और मेडुला ऑब्लागेंटा के बीच में सिचुएटेड होता है। पोन्स कहाँ से आया है? पोन्स वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है ब्रिज। पोन्स के पास सेवरल फंक्शंस होते हैं। पोन के फंक्शंस की बात करेंगे। पोन्स के बाद कौन कौन से फंक्शन होते हैं? सबसे फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है हैंडलिंग अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी जिन प्रोसेसेस पे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा ध्यान नहीं रहता, जैसे कि ब्रीथिंग और स्लीप वेक साइकिल। इन सारी प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स वेरोली कंट्रोल करता है। आपका ब्रीथिंग रेट कितना है, आप जो सांस ले रहे हो कितने रेस्पिरेशन ले रहे हो पर मिनट में। ठीक है, कंटेनिंग जंक्शन पॉइंट फॉर नर्व्स दैट कंट्रोल मसल्स। जंक्शन पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से होते हुए नर्व जाती है। नर्व मैं बता चुका हूँ, नर्व वो, ठीक है, नर्व पाथवे होते हैं नर्व इम्पल्सेस के लिए। नर्व हमारे ब्रेन से सिग्नल कैरी करती है थ्रू आउट द बॉडी, और ब्रेन से सिग्नल जो आता है थ्रू आउट द बॉडी वो नर्व के द्वारा आता है, और पूरी बॉडी से जो सिग्नल जाता है ब्रेन पे वो भी नर्व के द्वारा ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग कि जो हमारा नर्व्स है उसका जो मसल और बाकी का जो फंक्शन कंट्रोलिंग होगा यहाँ पे, उसको कौन कंट्रोल, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट कौन बना रहा है? पोन्स बना रहा है। यहाँ पे ये क्या करेगा? जो नर्व मसल वगैरह को कंट्रोल करती है ना, उनको ये डायरेक्ट करता है ब्रेन के उस पार्ट में जहाँ पे मसल की इंफॉर्मेशन जानी है। कहाँ पे? हेड और फेस से जो आई है। कोऑर्डिनेटिंग फेशियल मूवमेंट, जो हमारी फेशियल मसल की मूवमेंट है उसकी मूवमेंट को ये कोऑर्डिनेट करता है। कैसे कोऑर्डिनेट करता है? हमारे जो ब्रेन से सिग्नल आएगा नर्व्स के द्वारा फेस की मसल तक, वो पोन्स से होते हुए ही जाएगा। पोन्स उसको डायरेक्ट करेगा उस जगह पर। साथ ही साथ हियरिंग का फंक्शन भी किससे कोऑर्डिनेट होता है? पोन्स से ही, और बैलेंस भी। ठीक है, अगला है, अगला जो पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लागेंटा। ये पोन्स के बाद आता है। मेडुला ऑब्लागेंटा को हम मेडुला भी कहते हैं। ये लॉन्ग कोन शेप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कैसा शेप है इसका? कोन शेप का स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द ब्रेन, जो किसको कनेक्ट करता है? ब्रेन को स्पाइनल कोड से। अगर बात करें तो भैया देखो ऐसे है कि जो हमारा है ना, पहले तो सबसे पहले क्या है? सेरिब्रम। सबसे पहले आया सेरिब्रम,
सेरिब्रम के बाद कौन आया? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद आया पोन्स। कौन आया? पोन्स। पोन्स के बाद कौन आया? मेडुला ऑब्लिगेंटा। इससे जुड़े रहती है स्पाइनल कोड नीचे। तो स्पाइनल कोड को ऊपर किससे कनेक्ट किया? ब्रेन से। किसने कनेक्ट किया? मेडुला ऑब्लिगेंटा ने कनेक्ट किया। किसने कनेक्ट किया? मेडुला ऑब्लिगेंटा ने कनेक्ट किया। तो फिर यहाँ पर जो हमारा कोन शेप का ये स्ट्रक्चर है ब्रेन का, वो किसको कनेक्ट करता है? ब्रेन को किससे कनेक्ट किया है? स्पाइनल कोड से। लोवेस्ट पार्ट है जो ब्रेन का, यही होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। और ब्रेन स्टेम का भी लोवेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा ही होता है। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन स्टेम में होता है मिड ब्रेन, पोन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लिगेंटा। दोबारा सुन लो, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये 3 पार्ट होते हैं ब्रेन स्टेम के। तो ब्रेन स्टेम में भी सबसे लोअर पोर्शन किसका हुआ? मेडुला का हुआ। मेडुला ऑब्लिगेंटा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस के लिए, मतलब ऑटोमेटिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ब्रीथिंग के लिए है, सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, स्वैलोइंग के लिए, साथ ही साथ डाइजेशन के लिए भी, हार्ट बीट के लिए, और आपका ब्लड प्रेशर जो भी, उसे भी यही कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है ब्रैकेट में, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है नॉट अंडर आवर कंट्रोल, या फिर अच्छे से बताए तो नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहता। हम इन फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस बेसिकली कौन कौन से हैं? ब्रीथिंग आपकी आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ब्रीथिंग अगर जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ेगा घटेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन भी आप, जैसे आप कर सकते हो क्या ब्लड का सर्कुलेशन आपका स्टॉप? नहीं कर सकते ना, ब्लड का सर्कुलेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। खाना आपका ठीक है, इनटेक करना, खाने को चबाना ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर खाना जब आपने स्वैलो कर लिया तो आप रोक नहीं सकते उसे, वो जाएगा स्टमक की तरफ डाइजेशन होने के लिए। डाइजेशन भी आप नहीं रोक सकते, खाने का जो ब्रेक डाउन है आप नहीं रोक पाओगे, हार्ट बीट भी नहीं रोक सकते आप, ब्लड प्रेशर भी आप मेंटेन नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। बॉडी करती है, आपका ब्रेन करता है इनवॉलेंट्री ऑटोनोमिक फंक्शन, आप नहीं कर सकते। जो मेडुला है ऑब्लिगेंटा, वो सिग्नल कैरी करता है। कहां से कहां कैरी करता है सिग्नल, ये देखना इंपॉर्टेंट है। मेडुला ऑब्लिगेंटा है जो, वो सिग्नल कैरी करता है, कैरीज सिग्नल कहां से? फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन से, ये जो मैं कर रहा हूं ऊपर हाईलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेडुला ऑब्लिगेंटा सिग्नल कैरी करता है कहां से? ब्रेन से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। किसके लिए? फॉर एसेंशियल लाइफ फंक्शंस। किसके लिए? ताकि अच्छे से फंक्शंस हो सके। इट हाउसेस एसेंशियल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व्स। इसके अंदर एसेंशियल नर्व्स होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब जो नर्व्स ब्रेन तक आ रही हैं, और डिसेंडिंग वो नर्व जो ब्रेन से जा रही हैं। ठीक है, वो दोनों की दोनों नर्व इससे होते हुए आती जाती हैं। और जो मेडुला ऑब्लिगेंटा के फंक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या थे? वो ये थे, एक तो क्या है, एक तो ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ब्रेन स्टेम का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के रखता है। ये इसके क्या थे? मेन फंक्शंस थे। मेडुला जो ऑब्लिगेंटा है, अगर वो डैमेज हो जाए, किसी दिन वो डैमेज हो जाए किसी वजह से, तो उसके सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? जो काम करता था वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी? सबसे पहले डिफिकल्टी ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, टंग का डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, साथ ही साथ लॉस ऑफ गैग। गैग का मतलब है स्वैलोइंग, स्वैलो नहीं कर पाओगे ढंग से फूड वगैरह को, गैग रिफ्लेक्स आएगा। स्नीजिंग आएगी आपको, कफ रिफ्लेक्स होगा, पैरालिसिस हो सकता है, या फिर मसल भी कंट्रोल नहीं कर सकते आप ढंग से, लैक ऑफ मसल कंट्रोल, या फिर आपको ट्रबल होगी स्वैलोइंग में। इनएबिलिटी टू डिटेक्ट और पेन, इनएबिलिटी टू डिटेक्ट पेन, आप पेन को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ना ही आपके टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट कर पाओगे, आपकी सेंसेशंस लॉस हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। कौन सा होता है? हमारा जो सेरिबेलम है वो होता है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिबेलम है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम क्या है? ब्रेन का पार्ट है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम करता है? सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। इसका जो सबसे मेन काम है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग
वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर। मतलब क्या इन चीजों का, हमारा जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेटिंग, सबसे पहले क्या लिखा है, कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स। कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स का मतलब है कि जो हमारी वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, सुन लो वॉलेंट्री का अच्छे से दोबारा। वॉलेंट्री का मतलब होता है अंडर आवर, अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। जो चीज हमारे कंट्रोल में होती है, कॉन्शियस कंट्रोल में, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री बोलते हैं। तो अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल मतलब क्या, वॉलेंट्री मूवमेंट्स। जो मूवमेंट बॉडी के हमारे कंट्रोल में रहेगी, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ बैलेंस में ये मदद करता है, और कोऑर्डिनेशन में, और साथ में हमारे पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। आपकी बॉडी की सिटिंग, लाइंग, स्टैंडिंग, कैसी भी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने में कौन मदद कर रहा है, उसको मेंटेन करने में मदद कर रहा है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ लोकेटेड होता है उसकी बात करते हैं। चलो, सेरिबेलम जो लोकेटेड होता है, ठीक है, सेरिबेलम जो लोकेटेड है वो कहाँ है, एट द बैक। लोकेटेड कहाँ है, एट द बैक ऑफ द हेड। हेड के बैक में, किसके ऊपर, जस्ट अबव एंड बिहाइंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर और उसके पीछे। किसको कनेक्ट करता है, ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। द सेरिबेलम का जो नेम आया है लैटिन से, ठीक है, और लैटिन में सेरिबेलम का मतलब होता है लिटिल ब्रेन। सेरिबेलम मेजर स्ट्रक्चर है। सेरिबेलम क्या है, मेजर स्ट्रक्चर है किसका, हिंड ब्रेन का। जो हमारे ब्रेन का पार्ट जो आपके बिहाइंड लाई करता है उसको हिंड ब्रेन कहते हैं। जो लोकेटेड रहता है नियर द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम यानी कि ब्रेन स्टेम क्या आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये थे ब्रेन स्टेम, इनके पीछे लाई करता है ये। इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं हम, नर्वस सिस्टम देखो दो पार्ट में डिवाइड था, सेंट्रल और पेरिफेरल। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसी का पार्ट है। सेरिबेलम के इंपॉर्टेंट रोल होता है मोटर कंट्रोल में, कोऑर्डिनेशन में, प्रिसीजन में, टाइमिंग ऑफ मूवमेंट, मोटर लर्निंग और आई मूवमेंट्स में। ये सारे काम क्या करता है, सेरिबेलम काम करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी करवाता है प्रिसीजन में, यानी कि हम अपना जो भी मूवमेंट करते हैं प्रिसीजन में प्रॉपर तरीके से, उनमें मदद करवाता है। मूवमेंट की टाइमिंग में, मोटर लर्निंग में, यानी कि जो एक्शंस हम अपनी मसल से सीखते हैं। आई की मूवमेंट्स में कौन मदद करता है, सेरिबेलम मदद करता है। साथ ही साथ अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए, या फिर सेरिबेलम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, सेरिबेलम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है तो कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी। सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन में बहुत मदद करता था मसल्स की। तो और कौन सा कोऑर्डिनेशन, वॉलेंट्री मसल्स का। जो मसल्स बेसिकली क्या होती है, आपके वो बॉडी पार्ट्स में को कंट्रोल करते हैं जो आपके अंडर कंट्रोल होते हैं कॉन्शियस में, ठीक है। फैटीग कर सकता है ये, ठीक है, फैटीग थकावट होती है। अदर चैलेंजेस और भी दूसरी डिफिकल्टीज आ सकती है। प्रोसेसिंग सम टाइम ऑफ मेमोरी। प्रोसेसिंग टर्म टाइप ऑफ मेमोरी का मतलब है कि भाई सेरिबेलम क्या है, कि कुछ टाइप्स की मेमोरी भी स्टोर कर सकता है। अगला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था ब्रेन के अलावा, वो था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, चलो, ठीक है। देखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम था वो दो पार्ट में डिवाइड था। एक तो था सीएनएस और एक था आपका पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस था, सीएनएस खुद दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो था ब्रेन और दूसरा कौन सा था, दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड। ये दो पार्ट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों से मिलके बना हुआ है आपका कौन सा, सेरिब्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की चलो बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है वो जो लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यू है, जो किससे कनेक्ट रहता है, ब्रेन से लोअर बैक में। यानी आपकी बैक में पीछे की तरफ एक लंबा सा ट्यूब लाइक जो बैंड ऑफ टिश्यू का स्ट्रक्चर है, मतलब एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ नर्व प्रेजेंट है, नर्व का एक बंडल प्रेजेंट है जो लोअर बैक में ब्रेन से अटैच है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बना किससे हुआ है, मेड अप ऑफ बंडल ऑफ नर्व एक्सॉन्स, यानी नर्व का एक्सॉन वाला पोर्शन है, जो एक न्यूरॉन सेल होता है ना उसका एक्सॉन वाला हिस्सा, उनके बंडल से बना हुआ है कौन, आपका स्पाइनल कॉर्ड। फॉर्म द पाथवे दैट कैरी। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली होता क्या, एक पाथवे होता है,
किस चीज का पाथवे काम क्या करता है? ये पाथवे होता है जो कैरी करता है, क्या कैरी करता है? इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेजेस। इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेजेस मतलब कि जो ब्रेन तक सिग्नल आ रहा है या ब्रेन से जो सिग्नल जा रहा है उनके लिए एज अ पाथवे काम करता है। मतलब ब्रेन से सिग्नल यहाँ से आता है या जाता है, यानी ब्रेन तक जो सिग्नल आना है वो किससे होते हुए जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से। या फिर ब्रेन से जो सिग्नल जा रहा है बॉडी में वो भी किससे होते हुए जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से। किसके बीच में? ब्रेन के बीच में, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 18 इंचेस। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर, 18 इंचेस। याद रखना लेंथ कितनी है, बहुत है, 45 सेंटीमीटर। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की बात की जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस के? पहला है कैरी नर्व सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी एंड वाइस वर्सा। कैरी नर्व सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी का मतलब है कि ब्रेन से जो भी सिग्नल बॉडी में भेजा जाएगा उसको कौन कैरी करके लेके जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल जाता है तो बॉडी से भी तो ब्रेन तक सिग्नल आता है ना, तो वो कौन कैरी करता है? उसको भी स्पाइनल कॉर्ड कैरी करता है। हेल्प यू फील सेंसेशन, हमें सेंसेशन फील करने में और हमें अपनी बॉडी मूव करने में मदद करता है ये। और कई सारे हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करता है। कौन कोऑर्डिनेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, पीछे बना हुआ है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें स्ट्रक्चर की, चलो कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड भी दो तरीके के मेन टिश्यू से बना हुआ है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। हमारा सेरिब्रम भी बना था ना इसी से। व्हाइट मैटर अंडर हुआ करता था, ग्रे मैटर कहाँ होता था? बाहर, आउटर साइड होता था। लेकिन इसमें अपोजिट है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो हिस्सा, ये सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें ग्रे मैटर तो इनर साइड है। ग्रे मैटर कहाँ पे है? इनर साइड है। और व्हाइट मैटर है वो कहाँ पे है? वो आउटर साइड है। व्हाइट मैटर आउटर पोर्शन पे है इस बार, और ग्रे मैटर कहाँ है? इनर पोर्शन पे है, ठीक है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, डायसेक्शन मतलब इस तरीके से डायसेक्शन करके दिखा रखा है। स्पाइनल कॉर्ड के एरियाज की बात करते हैं भाई। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? बंडल ऑफ नर्व्स था ना, कई सारी नर्व थी उसके अंदर। कौन कौन सी नर्व होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो देखना आप लोग, ठीक है। नर्व की बात करेंगे, कौन कौन सी नर्व होती है। सबसे पहले जो नर्व है वो है स्पाइनल नर्व, सर्वाइकल नर्व, सॉरी। कौन सी नर्व है? सर्वाइकल नर्व। सर्वाइकल नर्व्स। सर्वाइकल नर्व होती है कितनी? 8 पेयर, ठीक है। दो दो होती है, ठीक है। पेयर का मतलब दो दो होती है। कौन कौन सी होती है? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 8। C1 से लेकर C8 तक। सबसे पहले किसको सप्लाई करती है? हेड और नेक को। किसको सप्लाई करती है? हेड एंड नेक। दूसरी वाली किसे सप्लाई करती है? डायफ्राम को सप्लाई करती है। तीसरी वाली डेल्टॉइड, यानी आपकी मसल्स को, डेल्टॉइड मसल और बाइसेप वाली मसल को। आपके रिस्ट को, कलाइयों को कौन सप्लाई करती है? C5 और C6। आपके ट्राइसेप को कौन सप्लाई करती है? C6 का थोड़ा बहुत पार्ट और C7। और आपके हैंड को कौन करती है? C8। ये तो हो गई सर्वाइकल नर्व्स 8 पे है। उसके बाद होती है थोरैसिस नर्व्स। कौन सी नर्व? इनको टी से जो नाम है ना, ये इनको थोरैसिक नर्व बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? थोरैसिस नर्व। और ये कितनी होती है? T1 से लेकर T12 तक, यानी कि 12 पेयर होते हैं यहाँ पे। फिर होती है लास्ट में जो ग्रीन से लिखी हुई है, ये है लंबर नर्व्स। क्या बोलते हैं इन्हें? लंबर नर्व्स। लंबर नर्व्स कितनी होती है? L1 से लेके L5 तक। फिर होती है सैक्रल नर्व्स, S1 से लेके S5 तक। 12 पेयर से यहाँ पे लंबर नर्व्स में कितने पेयर है? 5 पेयर से। सैक्रल नर्व्स में भी कितने पेयर से? 5 पेयर से। तो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड में कितनी टोटल ऑफ नंबर हो गए? इनको चलो काउंट करते हैं। 12 और 8 कितना हो गया? 12 और 8 हो गया 20, 25 और 30। हमारी कितनी होती है? और 1 पेयर एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो 31 पेयर ऑफ नर्व्स हमारी कितनी होती है? सर्वाइकल, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोबारा से, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड में बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं, सर्वाइकल नर्व 8 पेयर, थोरैसिस नर्व्स में कितने हैं? 12 पेयर। हमारे एल नंबर में कितने हैं? 5 होती है तो 5 पेयर। यहाँ पे सैक्रल में भी 5 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपकी स्पाइनल नर्व्स है, पेयर्स में प्रेजेंट होती है, अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई करती है। स्पाइनल कॉर्ड बंडल ऑफ नर्व से बना हुआ होता है, ठीक है। नहीं,
ठीक है, चलो इतना पढ़ लेना स्पाइनल कोड तक का। अगला हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक का पार्ट था। ओके, चलो गुड लक।